काफ़ी दिनों विदेश में पूरे परिवार के साथ पिकनिक मना करके और जसवंत बहरोड आया और उसने कहा कि वो जन सुनवाई करेगा। बिजली और पानी से त्राहिमाम लोग कर रहे हैं। दुर्भाग्य की बात ये थी कि जहां प्रत्येक एमएलए अपने क्षेत्र में अपने लोगों को राहत के लिए काम कर रहा है, वहीं जसवंत विदेश में पिकनिक मना रहा है। चलो कोई नहीं, जन सुनवाई में आया तो लगा कि शायद कुछ राहत मिलेगी, बिजली से कुछ होगा, पानी वानी का इंतज़ाम। मुझे उसकी जन सुनवाई से जो भी थोड़े मोड़े लोग कोई आए होंगे 10-20, उन्होंने निकलते ही फ़ोन किया, बोले भाई साहब काहे की जन सुनवाई करने गए, हमारी परेशानी है। तो जसवंत तो खुद ही परेशान है। मैंने कहा भाई क्या हुआ? बोले उसको बिजली की कहे तो कोई मेरी बिजली वाला सुनता नहीं, पानी की कहे मेरी कोई सुनता नहीं, जिसका भी नाम लो बलजीत यादव जाने, बलजीत यादव। बोले इसकी कौन सी नस दबा रखी है कि चुनाव के 6 महीने हो गए फिर भी बलजीत होबिया हो रहा है इसको, रात दिन लगता है इसको, तो वही वो दिखता है बलजीत यादव। कोई पानी पे चर्चा नहीं, कोई बिजली पे नहीं, कोई समाधान नहीं, कुछ नहीं। और ये और कहा कि साहब उसको तो कोई फ़ोन करता ही नहीं है जिसने वोट दिया है, वो परेशानी है ही नहीं उसके हिसाब से, कोई फ़ोन नहीं करता। मैंने कहा हैरानी की बात है, चुनाव जीत के भी वो शायद ये फील कर रहा है कि अभी भी एमएलए बलजीत यादव ही है। और मुझे तो जनता कहती है कि साहब हम तो उसको एमएलए मानते ही नहीं, जैसे ख़त्म हो गया, कोई एमएलए है ही नहीं बहरोड। और वो ये परसेप्शन बनता जा रहा है बहरोड में। और उसका कारण यही है कि जनप्रतिनिधि जब इतना बेपरवाह हो, लापरवाह हो, तो फिर ब्यूरोक्रेट हावी होते हैं, उनकी मनमानी चलती है। और फिर आश्चर्य उन्होंने मुझे बताया इस बात से हुआ कि वो कह रहा कि उसके ब्लॉक अध्यक्ष को माँ बहन की नीमराना एसएचओ ने गालियाँ दी और उससे 80,000 रुपये ले लिए। अरे भले आदमी, उस ब्लॉक अध्यक्ष की भी और सार्वजनिक बेइज्जती कर रहा, किसी को पता था कि नहीं था, माँ बहन की गाली दी ताकि वो बेचारा अपने घर वाले बच्चों का आगे भी शर्मिंदा हो जाए, और कह रहा 80,000 ले लिए। तो तू इतना कमज़ोर है जसवंत जनप्रतिनिधि कि जनता के सामने कह रहा है, फिर तो जनता तो लुटेगी। जनता कहेगी जब इसके ब्लॉक अध्यक्ष को माँ बहन की गाली देकर ले लिए और वो स्वीकार कर रहा है, आचार संहिता बाद हटवा दूंगा। अरे हमारे टाइम में किसी ने पैसा लिया तो पैसे लिए हुए वापस, और पैसा लेने वाला अधिकारी सस्पेंड, और ऊपर से 51,000 का इनाम दिया जाता। वहीं नीमराना में एसपी को वहीं बुला के सिर्फ एक ट्रैक्टर वाले चलाते हुए किसान के बेटे को बंद किया था और करोड़पति को क्वार्टर में रखा था। तो वहीं बुला के एसएचओ से पूरे थाने को सस्पेंड कराया था। थानेदार ने 50,000 रुपये रिश्वत ले ली तो 50,000 वापस, थानेदार सस्पेंड। एएन ने अगर 60,000 रिश्वत ली, 60,000 वापस, एएन सस्पेंड। एसडीएम ने अगर 1 लाख रिश्वत ली तो 1 लाख वापस, एसडीएम पे एक्शन। 30 अधिकारियों को सस्पेंड कराया था भ्रष्टाचार में। तो तू कह रहा है कि तेरे से पैसे ले लिए, पर क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो जो 80,000 लिए, जैसा वो कह रहा है, उसमें 40 जसवंत तेरे थे। हर अधिकारी से तू मंथली मांग रहा है, तो तेरी परवाह क्यों करेंगे? तेरे पार्षद को रोड के ऊपर मुर्गा बना देती है पुलिस, तेरे ड्राइवर को मुर्गा बना कर पीटती है पुलिस, और तू कुछ नहीं कर पाता है। और वो इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि तू मंथली ले रहा है, इसलिए तेरे से कोई नहीं डर रहा है अधिकारी, क्योंकि तेरी पोल आ गई है। तेरा बेटा और तू सारे दिन घूमते हो, कहाँ से पैसा ले लें,
कह रहा था बिचपड़ी वालों को उनकी ज़मीन दिलाऊंगा। तू गया क्या बिचपड़ी उनकी ज़मीन दिलाने? नासिरपुर वालों को कह रहा था ज़मीन दिलाऊंगा। आपके माध्यम से जानकारी दे रहा हूँ, उनकी 2 बीघा ज़मीन तो जसवंत खरीद चुका है। 10 ईयर 5 ईयर है, रेवेन्यू बोर्ड से उनके उल्टा फैसला करवा चुका है उनके खिलाफ, और धीरे धीरे उनकी सारी ज़मीन को औने पौने दाम में खरीद रहा है उसी नासिरपुर वालों की। अब दिलवा उनकी ज़मीन। सिर्फ तूने जनता को झूठ बोल के बरगलाया। कभी कहता जेजेएम गड़बड़ होगी। अरे जेजेएम की जांच ईडी कर रही है, सीबीआई कर रही है, और प्राइम मिनिस्टर के निर्देश पे कर रही है, और 3rd क्लास का बच्चा भी इसकी बातों पे हंसे कि साहब एमएलए की जांच करा रहा हूं जेजेएम में। एमएलए का रोल होता है कोई जेजेएम में? जिसके ठेके बड़ी कंपनियां लें, पूरे देश को पता किसने लिया, क्या हुआ, और फिर करवा देना। तू 6 महीने तो हो गए ईडी सीबीआई। मैंने तो बीजेपी का विरोध भी किया लोकसभा चुनाव में भी। दुनिया को डरा रही थी ईडी सीबीआई। मैं तो नहीं डराना तुम्हारे से। फिर कह रहा है उसको उसके माँ बाप ने कोई संस्कार की घुट्टी पिलाई थी पैदा हुआ जब। वाह भाई वाह जसवंत यादव, अरे दुश्मन को भी ना पिलाए ऐसी घुट्टी जो तेरे को पिलाई। तेरे माँ बाप ने तेरा ब्याह करा, 7 फेरे दिलाए जिस महिला के साथ, उस महिला को